सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, आज हम करने वाले हैं तो मोस्ट एक्सपेक्टेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये देखो, ये दो पार्ट्स में आने वाला है। ये पार्ट वन है, इसका पार्ट टू भी आने वाला है। मतलब बेसिकली 200 है ये वर्ड्स, 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे, 100%। ठीक है, अब नो डाउट आप किसी भी टाइप के एग्जाम दे रहे हो, इवन एसएससी सीजीएल तक का भी एग्जाम दे रहे हो, तो इन सब के लिए वीडियो है ये। ठीक है जी, तो आपको बहुत मजा आएगा, डोंट वरी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और मैं दोबारा बता दूं, इसके दो पार्ट आने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मेरी बात कर लेते हैं। भैया, मेरा नाम है राहुल द्विवेदी, मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने एमए बीएड बीए कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी, और मैं एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। इसके अलावा जो है आई एम ऑथर बाय हार्ट, मतलब आई एम टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लॉट्स ऑफ लव। तो आइए इन लव के साथ स्टार्ट करते हैं आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, 100 होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ये मैंने पेन ले लिया। पहला क्वेश्चन, ओके, तो ब्लैक लेना है मुझे, ब्लैक ले लिया मैंने। सबसे पहला है पेनिशिया। पेनिशिया इन द सेंस अ सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिफिकल्ट और डिजीजेस। एक हिंदी में एक वर्ड है रामबाण। रामबाण इन द सेंस भैया एक सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, ऑल प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन। ठीक है, इसे बोलते हैं पेनिशिया, याद रखना, सभी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, ये आपको पता होगा, ये एक फिगर ऑफ स्पीच भी था, हमने पढ़ा होगा, फिगर ऑफ स्पीच भी था ये। इसमें क्या था, जब हम मौत की समाधि में जब लिखते हैं, तो उस समय जब कोई गाना गाया जाता है, ठीक है, समाधि लेख सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो उस समय जब हम जो कोई मर रहा होता है उसके बारे में हम कोई चीज बोलते हैं, उसे बोलते हैं ये चीज। ठीक है, ये फिगर ऑफ स्पीच भी होती है, याद रखना। नेक्स्ट, ऑब्सोलेट। ओके, ऑब्सोलेट का मतलब क्या है कि भैया जो अब वो चीज आप जिंदगी में ज्यादा यूज बची नहीं है उसकी, ठीक है, जिसका कोई इस्तेमाल ना बचा, उसे बोलते हैं ऑब्सोलेट, इन द सेंस कबाड़। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए। स्टोइक इन द सेंस अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन एंड हार्डशिप विदाउट शोइंग इट्स फिट्स फीलिंग। इन द सेंस कि वो इंसान जिसके पास बहुत दर्द हो, मतलब बहुत ज्यादा जो है सह रहा हो, पर उसको दिखा नहीं रहा हो। ठीक है, अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन, भैया हार्डशिप और पेन को झेल तो रहा है, पर उसकी फीलिंग सामने दिखा नहीं रहा, कितने तकलीफ में होता है। तुम लोग भी तो ना, बहुत से लोग होते हैं ना, दर्द छुपा लेते हैं साहब, हंस दे चेहरा तो मतलब ही नहीं होता है, इसके आगे नहीं पता मुझे, है ना। नेक्स्ट, ऑल्ट्रस्ट इन द सेंस कि भैया देखो, ट्रस्टी आपने एक वर्ड सुना होगा, एक ऐसा इंसान जो परोपकारी होता है। ऑल्ट्रस्ट इन द सेंस एक ऐसा इंसान जो परोपकारी हो, डोनेशन में विश्वास रखता हो, लोगों की हेल्प करता हो, ह्यूमन बीइंग की हेल्प करता हो। अच्छा, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी मैं आपको बता दूं, तो इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगी कहीं ना कहीं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, अब ये सुनिएगा, ये है क्लॉस्ट्रोफोबिया। फोबिया रिलेटेड टू फियर होता है, आपको पता होगा। ठीक है, अब देखो, जब कोई एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कॉन्फिडेंट प्लेसेस, जब कोई छोटी सी जगह, कोई गुप्त जगह, कोई अंधेरी जगह हो, उस टाइप का जब फियर होता है छोटी जगहों पे, अंधेरी जगहों पे, उसे बोलते हैं ये चीज। ठीक है जी, कन्फाइंड प्लेसेस पे जब आपको फियर हो। नेक्स्ट, अब देखो, फैस्टिडिशियस इन द सेंस भैया क्या बोल रखा है, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। जो भैया जो डिफिकल्ट टू प्लीज का मतलब क्या है, जो विनर होने में थोड़ा सा दिक्कत हो, उससे विनर में ना हो, जो शांत ना रहता हो, ठीक है, उस टाइप में होता है। नेक्स्ट, एलिजिबल। एलिजिबल इन द सेंस एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा जो है हार्ड राइटिंग हो, जिसकी राइटिंग समझ से बाहर हो। ठीक है, हैंड डॉक्टर की भी राइटिंग समझ थोड़ी सी बाहर होती है हम लोगों के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट, इनऑडिबल। आपने सुना होगा ऑडिबल इन द सेंस ऑडियो। अब इनऑडिबल इन द सेंस कि एक ऐसी चीज जिसको आप सुन ना सको, इज कॉल्ड इनऑडिबल। ठीक है, कैन नॉट बी हियर। नेक्स्ट, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश सहभागीदार। जब कोई क्राइम में आपके साथ होता है, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, जो आपके क्राइम में आपके साथ होता है उसे बोलते हैं अकम्प्लिश। ठीक है, क्राइम में आपके साथ होना। नेक्स्ट, ब्रिटिल इन द सेंस नाजुक। इसका मतलब होता है नाजुक, हार्ड बट इजली ब्रोकन। एक ऐसी चीज जो हार्ड हो पर इजली टूट जाए। ठीक है, क्या रखना। नेक्स्ट, ओके, दैट इज, अब देखो यहां पे बड़ी सिंपल चीज है, इट इज कॉफर्ड इन द सेंस अ पर्सन एम्प्लॉयड टू अ ड्राइव, सो कल से हम बोलते हैं ड्राइवर। ठीक है, कौन है ये ड्राइवर, बराबर ड्राइवर जैसे भी लिखता हूं, ड्राइवर, ड्राइवर। ठीक है, उसके पास खुद की कार हो, खुद की गाड़ी चलाते उसे बोलते हैं चीज। ठीक है, क्या सीधे सीधे ड्राइवर बोल देते यार। नेक्स्ट, एमिग्रेंट। आपको पता होगा भैया, एक इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एमिग्रेंट होता है। ठीक है,
एक एमिरेट भी सुना होगा, प्लेन का भी नाम है। तो एबिडिकेट इन द सेंस एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला इंसान, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सोनरेट इन द सेंस फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, जब आप किसी को ब्लेम से बिल्कुल फ्री कर दो कि भैया तेरी गलती नहीं है, ठीक है, बाइज्जत बरी जिसे कहते हैं उसे बोलते हैं चीज, बाइज्जत बरी कर देना। नेक्स्ट, इनकरेडिबल इन द सेंस इनकॉजिबल, अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, क्या इंसान जो भैया जिसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये आपने सुना होगा आप लोगों ने, ये वर्ड बहुत सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। क्रॉजिबल इन द सेंस किसी चीज को ठीक करना, इसका मतलब क्या है कि भैया किसी चीज को ठीक नहीं हो सकता, अटूटी है जिसे कहते हैं, जो ठीक नहीं होता। नेक्स्ट, इनविटेबल, इनविटेबल इन द सेंस अनिवार्य, ठीक है, इनविटेबल पार्ट जिसका जो है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब लेक्सियोग्राफर इन द सेंस अ पर्सन हु राइट एंड एडेड डिक्शनरीज, जो डिक्शनरीज को लिखता हो, ठीक है, लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। तो कोरियोग्राफर भी बन सकता है, टोकोग्राफर इन द सेंस लेक्सिकोग्राफर, ऐसे बनेगा ये। नेक्स्ट, अब देखो मिसोगाइनिस्ट, अब आपको पता है गाइन इन द सेंस विमेन होता है, आपको पता है, मिस इन द सेंस नेगेटिव होता है, तो इन द सेंस जो इंसान जो चीज औरतों से नफरत करते उसे बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट, ठीक है, गाइनो। अब एंड्रो आ जाएगा तो इन द सेंस मानव आ जाएगा, ठीक है, एंड्रो इन द सेंस मानव, एंड्रो इन द सेंस मेल। नेक्स्ट, एबिडिकेट इन द सेंस कि भैया आपने हमने बहुत बार पढ़ रखा होगा ये वर्ड, अपनी गद्दी को छोड़ देना, इज कॉल्ड एबिडिकेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एम्फिबियंस इन द सेंस एनिमल दैट कैन लिव इन द लैंड ऑफ वाटर, एक ऐसा जानवर जो पानी में और जमीन पे दोनों जगह रहता है, आपने बहुत पहले भी सुना होगा, उसको बोलते हैं चीज। नेक्स्ट, अनार्की इन द सेंस अ सिचुएशन इन अ कंट्री, जैसे बोलते हैं ना अराजकता, अराजकता इन द सेंस जब लड़ाई हो रही हो, ठीक है, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो जाए, गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल ना कर पा रहे उसे बोलते हैं, ठीक है जी, अराजकता। आर्कियोलॉजी इन द सेंस भैया ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, आर्कियोलॉजी सुना होगा आप लोगों ने, तो जब ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, ह्यूमन के बारे में पढ़ना, इतिहास के बारे में पढ़ना, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं। फिर इन द सेंस अ पर्सन हु बर्ड्स आर कीप्ड, आपने सुना होगा ये भी, जहां पे पक्षियों को रखा जाता है, ठीक है, तो एवी इन द सेंस पक्षी होता है, एवी इन द सेंस पक्षियों की जगह, पक्षियों के रखने की जगह। नेक्स्ट, अच्छा अब देखो बीब्लो, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, फिल इन द सेंस लव होता है और बीब्लो रिलेटेड टू बुक होता है, इन द सेंस एक ऐसी चीज जो, एक ऐसा इंसान जो बुक लवर हो, एक ऐसा इंसान जो बुक लवर हो। नेक्स्ट, कैनिबल इन द सेंस अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, मानव को खाता हो, ठीक है, मानव को कौन खाता है पता नहीं, पर होता हो कोई, ठीक है। कंटेम्पररी इन द सेंस कि बी सेम टाइम, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, मेरे टाइम को भी बोलते हैं, सेम टाइम बोलते हैं, कंटेम्पररी वर्ल्ड इन द सेंस उस समय का दौर। नेक्स्ट, ये भी एक क्या है, ये भी एक फिगर स्पीच है, एप्लीगो इन द सेंस अ स्पीच एंड ऑफ अ प्ले, एक प्ले के रूप में कोई स्पीच तैयार करना उसे बोलते हैं, ये भी फिगर स्पीच है, आपने बहुत बार सुना होगा। नेक्स्ट, एक्सटेम्पर इन द सेंस अ पर्सन, अ स्पीच, क्या बोलते हैं इसे, अ स्पीच, किसी प्रेजेंटेशन को बोलते हैं एक्सटेम्पर, ठीक है। ग्लटन इन द सेंस कि भैया जो बहुत ज्यादा खाता हो, ठीक है, ग्लटन जो बहुत ज्यादा खाता हो उसे बोलते हैं ग्लटन। नेक्स्ट, ग्रीगेरियस इन द सेंस एनिमल दैट लिव इन द ग्रुप्स, याद रखना जब जो कोई जानवर झुंड में रहते हैं, जैसे बैल हो गया, भैंस हो गया, सब झुंड में रहते हैं, ठीक है, या हिरन हो गया, सब लोग भी झुंड में रहते हैं, पानी पीने जाते हैं तो उसको बोलते हैं, हाथी भी झुंड में रहता है, ठीक है जी, तो झुंड वाले जानवर। नेक्स्ट, ग्लिबल इन द सेंस भैया जो इजीली जो है किसी को भी आप पागल बना लो, उसको भोला, जिसको आप इजीली डिफीट कर दो, जिसको आप इजीली जो है डिसीव कर दो, जिसको इजीली जो है आप मना लो, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब पानी होता है, फोबिया इन द सेंस फियर, तो पानी का फियर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, बिल्कुल सिंपल है जी। नेक्स्ट, इलिटरेट इन द सेंस अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, इलिटरेट पढ़ा लिखा, इलिटरेट इन द सेंस अनपढ़ जिसे कहते हैं हम, साफ साफ अनपढ़, ठीक है जी। नेक्स्ट भैया इनस्टेबल इन द सेंस व्हिच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको आप सेटिस्फाई ना हो जाए वो इनस्टेबल कहला जाएगा, सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट, इंटेंस स्टेट इन द सेंस हु डाई विदाउट अ विल, भैया बिना इच्छा के मर गया, बिना इच्छा के, इन द सेंस मरना नहीं चाह रहा था पर वो मर गया, उसे बोलते हैं इन स्टेट, ठीक है जी, दैट इज इंटी स्टेट, इंटी स्टेट है ना। नेक्स्ट, बड़ा प्यारा है, ठीक है, इटनरी, इटनरी इन द सेंस अ प्लान ऑफ अ जर्नी, जब आप घूमने की बातें करते हो, ठीक है, तो उसे बोला जाता है ये रेरी, ठीक है, रेरी। नेक्स्ट, नेपोटिज्म बहुत सुना होगा आप लोगों ने वर्ड, ठीक है, अपने ही भैया कुल समाज के लोगों को जो है बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद नोटोरियस इन द सेंस वेल नोन ऑफ बीइंग बैड, कि भैया जो इंसान बहुत बुरा है और आपको पता है ये चीज बुरा होने से बुरा ही होता है, बुरा होने से इन द सेंस कि आपको पता है बुरा कर्म है, फिर भी वो इंसान बुरा है, आप उसके पास जा रहे हो, ठीक है, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, सबको पता है कि बुरा होने से क्या होता है, उन सब चीजों को बोला जाता है, ठीक है। नोटोरियस पर्सन भी होते हैं कि ये बहुत बुरा आदमी है, ठीक है।
ओपेक्वे क्वे क्वे, ठीक है, दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, ठीक है, तो क्वे इन द सेंस क्यू क्यू, ठीक है, तो ओपेक्वे क्यू भी हो सकता है, ओपाक क्यू इन द सेंस एक ऐसी चीज जिससे लाइट पास नहीं होती, ठीक है, जिससे लाइट पास नहीं होती, ओपैक भी होता है, ठीक है, ओपैक। नेक्स्ट, अभी जो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, इन द सेंस कलेक्ट और स्टडी स्टैम्प्स, ठीक है, याद रखने का, फिल इन द सेंस लव होता है, स्टेट लिस्ट इन द सेंस एट लिस्ट, क्या बना, फिलेट लिस्ट, दैट इज फिलेट लिस्ट, ठीक है, एट और लिस्ट और फिल, फिलेट लिस्ट इन द सेंस जो स्टैम्प लवर होता है, स्टैम्प लवर। नेक्स्ट, भाई स्कैगल इन द सेंस वॉलेंट ऑफ समथिंग होली, भैया जब आप किसी पवित्र चीज को खराब कर दे, दूषित कर दे, उसे बोल लेते हैं ये लोग, इसका भी मतलब होता है दूषित करना, कार्ड इन द सेंस दूषित करना। नेक्स्ट, एडोलसेंस, आपको पता है एडोलसेंस एक जगह होती है जहां पे एक एज होती है जहां पे आप बड़े भी नहीं होते, बच्चे भी नहीं होते, एडोलसेंस एज होती है वो, टीन एज सो कॉल्ड। भाई एजेंडा आपको पता होगा, भैया एजेंडा इन द सेंस मीटिंग का कोई ना कोई लिस्ट होता है, कोई ना पर्पस होता है। अब देखो यहाँ पे है, इट इज एम्बीडेक्स्ट्रस इन द सेंस भैया लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, थ्री डेट पता होगा आप लोगों को, हमने पहले ही पढ़ा था, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से लिखते हैं उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट, मेंशिया इन द सेंस अ पार्शियल टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, ये एक बीमारी होती है जहां पे आप अपनी मेमोरीज को खो देते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एमनेस्टी इन द सेंस कि भैया एक ऑफिशियल पैराडो इन द सेंस एक ग्रुप, ठीक है, लिबरेट जहां पे सब लोग आ जाते हैं, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल भी है पॉलिटिकल साइंस में, अगर आपने पढ़ा हो तो, अगर आपके पास पॉल साइंस हो तो, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। नेक्स्ट, अब दैट इज आर्कियोलॉग इन द सेंस का मतलब क्या होता है भैया, एक ऐसा इंसान जिसके पास जो है, जिसके मतलब अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइलैंड्स, ठीक है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उसमें लार्ज बॉडी ऑफ वाटर उसे बोलते हैं चीज, ठीक है। नेक्स्ट, आर्काइव आपको पता है भैया किस चीज को छुपा लेना, ठीक है, अपनी जगह से, ठीक है, उसको बोलते हैं, आपने व्हाट्सएप पे भी आर्काइव होगा। नेक्स्ट, एथिस्ट इन द सेंस डिनाइज वंस ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर इन द सेंस हु डिनाई वनसेल्फ ऑर्डिनरी बॉडी प्लेजर इन द सेंस, इसका मतलब क्या बना, बॉडी प्लेजर को डिनाई करना, इन द सेंस जो सुख संभोग ये सब चीजें होती है उसको बिल्कुल डिनाई कर देना। एथिस्ट, अब देखो द हमने बताया था हमेशा रिलेटेड टू गॉड होता है, ठीक है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, उसे बोलते हैं। हमने 50 कर लिए, बात को 50 और बचे हुए। ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में लिखना कॉमन सेंस है। अब देखो, ब्लास्फेम इन द सेंस अ वर्ड अटर्ड इंपल्सिवली अबाउट गॉड, ठीक है, इन द सेंस एक ऐसी चीज जो हम गॉड के लिए बोलते हैं, भगवान के लिए बोलते हैं, ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं जो भगवान के डर में बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, कार्टोग्राफर इन द सेंस अ पर्सन हु आर ड्रॉन और मेक मैप्स, जो मैप्स बनाते हैं, मैप्स ड्रॉ करते हैं, उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। नेक्स्ट, कोरियोग्राफर पता है भी आप लोगों को। नेक्स्ट, अब देखो, connoisseur in the sense a man who has a lot about liking foods, music and art, जिसको खाना, म्यूजिक और आर्ट ये सब चीजें पसंद, उसे बोलते हैं चीज, ठीक है, अच्छा वर्ड है ये यार, अच्छा वर्ड है 55 का। नेक्स्ट, कन्वेलेंट, इसका मतलब कन्वेलेंट मींस क्या बना, अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो इंसान जो है बीमारी से जूझ के बाहर आ जाए। नेक्स्ट, अब दोबारा से लॉजी आ गया, इट इज डर्मेटोलॉजी इन द सेंस साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस, स्किन के डिजीजेस को पढ़ना, ठीक है, चिकित्सा रोग के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट, चिकित्सा रोग नहीं, स्किन रोग, क्या कहते हैं जो भी कहते हो। नेक्स्ट, एफिमिनेट इन द सेंस ऑफ बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन अ मैन, कि जो इंसान मर्द हो पर औरतों की जिंदगी जीता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं चीज। लिजी इन द सेंस अ पर्सन हु एलिमिनेट फॉर द डेड, या पोयम, याद रखना ये भी एक पोएटिक डिवाइस है, ठीक है, इसे बोलते हैं मौत गीत इन द सेंस जब आप मरने के टाइम पे जब आप गाते हो, ठीक है, उसे बोलते हैं चीज, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज एम्ब्लिजमेंट इन द सेंस एक्ट ऑफ मिसअपॉइंट, दैट इज मिसअप्रोप्रिएट ऑफ अ मनी इन द सेंस एक ऐसा इंसान जो पैसों का जो है बहुत ज्यादा मिसयूज करता हो, जिसके लिए पैसे कुछ ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज दैट इज एंटोमोलॉजी इन द सेंस साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट, फेटल इन द सेंस बी एंडिंग ऑफ डेथ, ठीक है, कॉजिंग और एंडिंग ऑफ डेथ, मर जाना, इट्स कॉल्ड फेटल, कॉमन वर्ड है, बहुत बार यूज करते हो। जेनोसाइड इन द सेंस बी अ मर्डर व्हिच अ होल रेस, किसी एक ग्रुप को प्रॉपर मार देना, जेनोसाइड आपने सुना होगा, जेएनके में भी होता है, जम्मू एंड कश्मीर में भी, ठीक है, जेनोसाइड्स, मूवी भी आई थी इसके ऊपर एक। उसके बाद इट इज हाइपोक्रोंडिक, देख अब इसका मतलब क्या होता है,
पहले इसको सर से दोबारा से पढ़ते हैं। इट इज हाइपो, ठीक है, कॉन्ड्रियक इन द सेंस अ पर्सन हु सफर फ्रॉम द इमेजिनरी इलनेस, कि भैया मन मन में बीमार है वो, उसको लगता है बुखार होगा, बुखार को में बुखार हो जाता है, इसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइपोक्राइट इन द सेंस अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी द समवन ही इजंट, कि भैया कुछ होना कि मैं वो हूं पर मैं हूं नहीं वो, उसे बोलते हैं, बीमारी होती है। नेक्स्ट इनएक्सेसिबल इन द सेंस इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, इन द सेंस कि भैया आप अपनी बात को कह नहीं पा रहे हो, अपनी चीजों को जो है बता नहीं पा रहे हो, ठीक है। एक्सेसिबल पता है, उसके आगे इन लगा दो। नेक्स्ट इनक्रेडिबल, आपको पता है जिसको हम बिलीव नहीं करते हैं। दैट इज इनडिफिटेबल इन द सेंस इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड, ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा जो है टायर्ड हो जाते हैं उसे बोलते हैं। आगे इनफिलेबल इन द सेंस हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो मिस्टेक ही नहीं करता हो। इंसोमिया, जिसको मतलब सो नहीं पा रहा हो, बहुत बार पढ़ा है, हमने पढ़ा है इसको, इंसोमिया को। इट इज इररिवोकेबल इन द सेंस हु कैन नॉट कॉल बैक, जिसको हम दोबारा नहीं बुला सकते हैं, ठीक है, अच्छा वर्ड है, जिसको हम दोबारा ना बुला पाए, ये दोबारा याद ना कर पाए। इट इज मर्सनरी इन द सेंस अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री, किसी के लिए लड़ना, ठीक है, उनको पैसे, आपने सुना होगा ये पठान मूवी था, ठीक है। मर्सनरी इन द सेंस कि किसी पैसे के लिए लड़ना, ठीक है, जो ऑफर मिलता है कि भैया यहाँ पे लड़ जाओ, वहां पे लड़ जाओ, उसको बोलते हैं। आगे अब देखो यहाँ पे दोबारा मिस आ गया, इन द सेंस नेगेटिव होगा। अब एंट्रो आपको पता है, एंट्रो इन द सेंस कि मैनकाइंड, तो इन द सेंस एक ऐसा चीज जो मानवता के खिलाफ हो, मानवता को हेट करना हो, ठीक है, लोगों से हेट करना, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट ओके, अब देखो दोबारा आ गया नंबर, नंबर इन द सेंस रिलेटेड टू पॉइंट्स, ठीक है, नंबर। नेक्स्ट ऑक्टा, ऑक्टा रिलेटेड टू 8 होता है, याद रखना, ठीक है, ऑक्टा, इसलिए ऑक्टोपस बना। नेक्स्ट इट इज ओलिगेसी इन द सेंस ऑफ गवर्नमेंट और रूल बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, उसको बोलते हैं चीज, क्या रखना। नेक्स्ट ऑप्टिमिस्ट, आपको पता है ये है जो वन हु साइड ब्राइट साइड ऑफ थिंग, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट आशावादी से कहते हैं हिंदी में, ठीक है। पैसिफिक इन द सेंस अपोज, जो किसी चीज के खिलाफ हो, वॉर के खिलाफ हो, ठीक है, पैसिफिक। पॉलीगॉट इन द सेंस कि अ पर्सन हु नो ऑल इज एबल टू यूज सर्वल लैंग्वेज, इन द सेंस जिसको बहुत ज्यादा लैंग्वेज आती है उसे बोलते हैं पॉलीगॉट, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा अति लैंग्वेज आती है। नेक्स्ट रेटिसेंट इन द सेंस अ पर्सन हु रिजर्व इन स्पीच, ठीक है, इन द सेंस जो स्पीच के लिए बिल्कुल रिजर्व होता है, वो हमेशा जो है बोलने वाला, सोकल बोलने वाले को बोलता है, सीधी सीधी बात, घुमा घुमा के बोले। सेक्युलर मतलब ऑब्वियसली बात है, एक ऐसी चीज सेक्युलर जहां पे कोई धर्म को मान्यता ना मिले, सेक्युलर, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री भी है, आपको पता है। नेक्स्ट 82 shoal इन द सेंस अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, एक साथ जब जाते तो आपको पता होगा एक सोल फिश भी होती है, ठीक है, तो वही सोल है ये। सेंक्योर इन द सेंस ऑफिस विच अ हाई सैलरी, ठीक है, बट नो वर्क, ठीक है। सेंक्योर इन द सेंस एक ऐसा काम जहां पे बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही है पर काम कुछ ना, ठीक है, इसको याद रखना। साइन कर, अब सिर्फ साइन करने का काम है तो भैया और कुछ काम ही नहीं है, साइन कर, ठीक है, तो सेंक्योर। नेक्स्ट टीटोटलर इन द सेंस एक ऐसा इंसान जिसको ड्रिंक करना नफरत हो, इसको पीने से गुस्सा आता हो, टीटोटलर, ठीक है, पहले ही पढ़ रखा हम लोगों ने। यूनिवर्सल आपको पता होगा, वर्ल्ड वाइड। यूजरा, अब यूजरा क्या होता है भैया, देखो उसकी प्रोनाउंसिएशन यूजरा है, ठीक है, इन द सेंस एक ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्ट पे पैसे लेता हो, ये लेता हो, ठीक है, यूजरा। आगे वेटरन इन द सेंस अ पर्सन हु लॉन्ग एक्सपीरियंस, ठीक है, इसके पास बहुत ज्यादा काम का एक्सपीरियंस हो, वेटरन बोलते हैं, ठीक है, उससे वो वेटर भी बना होगा, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेथ इन द सेंस भैया डेकोरेट रिंग, ठीक है, फ्लोरा एंड लीव्स, ठीक है, इन द सेंस फूलों की एक माला को बोलते हैं, फूलों की माला। नेक्स्ट अब देखो इकोनॉमी, ये भी जो है आपको पता होगा, ये भी एक फिगर स्पीच में भी आता है, क्या, अ वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर द वर्ड दैट मेक अप द नेम ऑफ द समथिंग, जो पहला किसी वर्ड से बना हो उसका नाम भी वही हो, ठीक है, उसे बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है, ये फिगर स्पीच भी होती है एक। एस्थेटिक इन द सेंस अ कंसर्न विद द ब्यूटी, भैया जो जिसकी ब्यूटी के अप्रोच थोड़ी से लगे, कहते हैं एस्थेटिक फोटो, ठीक है, उस कहते हैं, उसको भी बोलते हैं एस्थेटिक। एलियन इन द सेंस जो किसी और जगह से हो, एलियन, ठीक है। एम्बिगियस इन द सेंस केपेबल टू बीइंग अंडरस्टूड, कि भैया दो चीजों को एक साथ समझ लेना, ठीक है, और अलग से मतलब उसके पास जो है बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, क्या बोला, क्या कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन अ एडर ऑफ 2 और मोर पॉसिबल सेंसेस, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सेंसेस के बारे में जान पाना। नेक्स्ट, ठीक है, अनार्किस्ट इन द सेंस हु बिलीव दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, कि भैया वही अराजकता वाले लोग, ठीक है, हमने पढ़ा था भी अराजकता इन द सेंस जो लड़ाई करते रहते हैं, तो जिनको गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं होता, सोकल आतंकवादी भी कराए जाते हैं ये लोग। नेक्स्ट 94 एनिवर्सरी आपको पता होगा,
ठीक है। अब दोबारा से आ गया एंथ्रो इन द सेंस मानव जात, इन द सेंस जो अपोलॉजी आ गया इन द सेंस स्टडी, तो मानव जाति की स्टडी करना। नेक्स्ट अप्रेंटिस काम सीखना। नेक्स्ट अब एक्वेरियम इन द सेंस जहां पे ग्लास ऑफ टैंक जहां पे पानी वो रखा जाता है ना फिश को, ठीक है। अब एरिस्टोक्रेसी आपको पता है, रूल ऑफ नोबल्स, ठीक है, अच्छे लोगों का, हाई लोगों का, सोशल ऑर्डर्स का ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, उनको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। बैरोमीटर इन द सेंस इंस्ट्रूमेंट दैट यूज द मेजर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर के प्रेशर को जानने को बोलते हैं बैरोमीटर, ठीक है। बैरक इन द सेंस अ प्लेस गिवन द सोल्जर्स टू लिव इन, ठीक है, आपने सुना होगा बंकर जिसे कहते हैं, हिंदी में बंकर बोलते हैं, जहां पे लोगों को रखा जाता है, बैरक्स, ठीक है, बस बैरक्स इज द लास्ट वर्ड, ठीक है। तो आइए बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन कुछ बातें, ठीक है, और रुक जाएगा। लास्ट बैरक इन द सेंस बंकर, जहां पे उसमें रखा जाता है सोल्जर्स को रखा जाता है, हिंदी में बंकर बोलते हैं, बैरक्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो यही थे आपके बात को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको मजा आया होगा। इसका पार्ट 2 भी आएगा जल्दी ही, और फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ही बेहतरीन बातें कर लें क्या? तो आइए कुछ बेहतरीन बातों की शुरुआत करते हैं। देखिए, लेट्स क्रैक सीयूटी। अगर आप अभी भी सीयूटी के पेपर के लिए एक्टिव है, ऑब्वियस बात एक्टिव है, तो वीडियो देख रहे हैं, तो भैया जाइए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। आपको जो है बहुत ही बेहतरीन ऑफर मिला हुआ है, अभी भी मिला हुआ है 25% का। हमने डेट एक्सटेंड कर दिया, 30 अप्रैल तक है वो, तो जाओ भैया इसका लुत्फ उठाओ। और कोड कौन सा लगाना है? कोड लगाना है दैट इज RD100। मैं आपको बता दूं हमने डेट एक्सटेंड क्यों की है, पहले 25 थी, अब 30 क्यों कर दी है? क्योंकि बहुत सारी हाई लेवल पे डिमांड आ रही थी कि सर अब नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हो जाएगा सर। तो अभी भी मौका है आपके पास, जाइए, इस डेट एक्सटेंड हुआ है उसका फायदा उठाइए। अप्रैल 30 तक की वैलिड है ये, तो भैया अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं आपको बता दूं। और कोड कौन सा लगाना है आपको? कोड लगाना है भैया डिस्काउंट के लिए RD100, 100 में 100 RD100, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे बहुत बेहतरीन बैच चल रहे हैं, ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, ठीक है, और लैंग्वेज रीडिंग का अलग बैच चल रहा है। आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, आपका एक सेपरेट अलग अलग सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, जो चाहिए सबका मिल सकता है, ठीक है जी। बेहतरीन टीचर्स पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो जाइए कोड लगाइए, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मिल सकते हो आप, और इसकी PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और तब तक के लिए बस अच्छे काम करो, माँ बाप का नाम करो, टिल एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, बाय।